हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जो एसओएल के 4th सेमेस्टर के ऑफिशियल सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट देखने के लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है, ऊपर सीबीसीएस के सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीबीसीएस सिलेबस यूजी करके एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको जाना है। यहाँ जाओगे तो हर कोर्स का आपको सेमेस्टर 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे बीए प्रोग्राम में मैं आया हूँ तो सब बीए प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको सब्जेक्ट का सिलेबस पता करना है। उसमें आपको स्किल इन्हांसमेंट का नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो स्किल इन्हांसमेंट वाले सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस प्रोवाइड कर सकूं। तो बीए प्रोग्राम में मेन सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कौन से होंगे, ठीक है। जो भी आपके पास 2 मेन सब्जेक्ट हैं वही आपके रहेंगे। ऑफ कोर्स सिलेबस दूसरा होगा, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री C1700 to 1950 वाला होगा, और अगर पॉलिटिकल साइंस है तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डिसिप्लिन में एजुकेशन है तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग होगा। इसके अलावा दोस्तों, स्किल इन्हांसमेंट में आपको चॉइस मिलेगी। इसमें आपके पास इकोनॉमिक्स, डाटा एनालिसिस, एजुकेशन, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़, और ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ अगर आपने 3rd सेमेस्टर में नहीं चूज़ करी तो 4th सेमेस्टर में आपको इसकी चॉइस मिलेगी। अगर 3rd सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है तो भाई 4th में नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा हिस्ट्री में आपके पास हिस्ट्री आर्चिव एंड म्यूज़ियम है, और संस्कृत में आपके पास इंडियन आर्किटेक्चर सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट होगा यानी कि चौथा सब्जेक्ट होगा बीए प्रोग्राम में, वो MIL लैंग्वेज होगा, ठीक है। MIL लैंग्वेज, तो बीए प्रोग्राम वाली वीडियो देख लीजिए आप, उसमें आपको MIL लैंग्वेज जो होगी हिंदी उर्दू, उसका भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे सिलेबस की तरफ जो कि है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये 2 सब्जेक्ट होंगे। स्किल इन्हांसमेंट में आपके पास ई-कॉमर्स और पर्सनल टैक्स प्लानिंग में चॉइस होगी। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट की चॉइस इन लोगों ने नहीं दी है, एसओएल वालों ने, ठीक है। और अगेन MIL में जो भी आपके पास हिंदी उर्दू जो भी था वो भी वही सब्जेक्ट होगा। ऑफ कोर्स सिलेबस दूसरा होगा। करते हैं बीकॉम ऑनर्स की दोस्तों। बीकॉम ऑनर्स में आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये 3 मेन सब्जेक्ट होंगे। स्किल इन्हांसमेंट में कोई एक मिलना है आपको, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम या फिर साइबर क्राइम एंड लॉ। आई थिंक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ये लोग देंगे नहीं, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसका कंप्यूटर पे कुछ प्रैक्टिकल होता होगा। और दूसरा ऑप्शन है इसके इन्हांसमेंट में साइबर क्राइम एंड लॉ। जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास पब्लिक फाइनेंस होगा, जो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं इसमें आपका पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, और पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और ग्लोबल पॉलिटिक्स। स्किल इन्हांसमेंट में एक ही सब्जेक्ट है, चॉइस नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। और जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश और हिंदी में चॉइस दी गई है आपको। इंग्लिश में आपका बेस्ट सेलर्स एंड जेनरिक फिक्शन, और हिंदी में हिंदी का वैश्विक परिदृश्य हो सकता है। और सब्जेक्ट भी यहाँ पे जेनरिक में ऐड हो जाए। इस बार हिस्ट्री का सब्जेक्ट इन लोगों ने ऐड नहीं करा, मे बी फ्यूचर में अपडेट हो जाए, बट फिलहाल के लिए यही है। इंग्लिश ऑनर्स की बात करूँ तो 3 मेन सब्जेक्ट ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। स्किल इन्हांसमेंट में ट्रांसलेशन स्टडीज़ या फिर लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर। लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर आई थिंक आपको 3rd सेमेस्टर में मिल चुका है, तो मे बी शायद ये 4th में ना मिले, 4th में ट्रांसलेशन स्टडीज़ मिले। इसके अलावा जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास हिंदी का वैश्विक परिदृश्य या फिर पॉलिटिकल साइंस का यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो यही सब्जेक्ट्स है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करा जाए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।